हेलो दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे जो आपको बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होता है। आपको इधर उधर भटकना पड़ता है कि ये क्वेश्चन का सोल्व कैसे होगा, इसको आसान तरीका क्या है, कैसे इसको आता है और क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है। ठीक है ना। वही चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टेबल को कैसे याद करें और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। मेरा नाम विवेक कुमार पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। इस पर आपको हर प्रकार का तैयारी कराया जाता है और आप यहां से अच्छी तरह से इजीली आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि आपको मैं पिछले वीडियो में आपको 8.1 से किससे 8.1 क्या चीज का, तो त्रिकोणमिति का, क्या चीज का, तो त्रिगुणोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको हम 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट, उसका आपको रेशियो फार्मूला और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, हिंदी का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। ठीक है ना। तो उसको आपको प्लेलिस्ट कमेटी करके आपको मिलेगा, वहां से आप 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन बनाने का इजीली ट्रिक क्या है वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टेबल बताऊंगा कि टेबल को आप चुटकियों में कैसे आप याद कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको क्या करना होगा कि आपको यह याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। सबसे पहले टेबल याद करने से पहले आपको हम बता दें कि टेबल याद करने से पहले और टेबल के ट्रिक जानने से पहले सबसे पहले आपको हम एक चीज बताएं कि हम आपको बोले हैं कि 2 मंथ में आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे सब्जेक्ट को करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ से डिटेल्स आपको बता दें और यहाँ से बताते चले तो आपको भी बोरिंग लगेगा और यहाँ से सिलेबस हमको नहीं लगता है कि कंप्लीट हो पाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको ट्रिक से आप कैसे त्रिकोणमिति याद कीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करिएगा कैसे, ट्रिक से। देखिए टेबल याद करने से पहले हम इधर एक बॉक्स बना दे रहे हैं और इधर हम सोल्व करेंगे, इधर हम फिर लिख देंगे। कैसे भी आपको एक साइड रह जाएगा तो आपको लिखने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का टेबल यहाँ से पहले आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। आपको कहाँ तक पूछा जाता है, तो 90 तक आपको पूछा जाएगा। 0 डिग्री पूछा जाएगा, फिर आपको 30 डिग्री पूछा जाएगा आपसे, फिर आपको 45 डिग्री पूछा जाएगा और फिर आपको 60 डिग्री पूछा जाएगा और फिर 90 डिग्री पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत इजी तरीका से आप सोचे भी नहीं होंगे उतना इजी तरीका से आपको हम बताएंगे कि आप इसमें सारे वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा, किसका जी, साइन का, कॉस का, फिर आपको यहाँ पे हम लिखते हैं टैन का, फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉट का, फिर यहाँ पर लिखते हैं सेक का, फिर लिखते हैं कॉसेक का। ठीक है ना, कॉसेक का। ठीक है ना। यहाँ पर थीटा नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री बन जाएगा, मतलब थीटा के मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक हम बॉक्स बना देते हैं क्योंकि इस बॉक्स में आपको इजीली सारे के सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं हम। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स बनाते हैं कि आपको इजीली होगा देखने में। बहुत इजी तरीका से आपको हम बताएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से सीखिए क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कैसे कर पाइएगा तो ट्रिक आपको मालूम होगा तो आप इजीली आप सोल्व कर पाइएगा। अब देखिए ये सारे के सारे हम नहीं लिखेंगे, ये सारे आप ही लिखिएगा। और देखिए आप कैसे आप लिखिएगा, मेरे सामने आप ही लिखिएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं।
ये आपका टेबल बन गया। इस टेबल को आपको फिल करना है। अब आप ही टेबल को फिल कीजिएगा। एक चीज बताइए कि आप हम पढ़े होंगे कि आपको उल्टा पढ़े होंगे, क्या चीज का, तो रेशियो का उल्टा पढ़े होंगे। हम आपको 8.1 में भी पढ़ाए होंगे या कॉन्सेप्ट में बताए होंगे कि एक चीज बताइए कि tan थीटा का मान होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है। तो हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। एक चीज बताया है ना, क्या जी, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। फिर आपको हम कोट थीटा बताए हैं कि कोस थीटा बटा साइन थीटा बताए हैं। इतना तो हम आपको क्लियर बताए हैं ना जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक चीज आपको हम और बताए हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का होता है। किसके जी, साइन थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज और बताया है, tan थीटा का बताए हैं कि tan थीटा मेरे बच्चों क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा के उल्टा होता है। मालूम है ना बच्चा, देखो क्या होता है, tan थीटा बड़ा 1 बाई कोट थीटा के उल्टा होता है। वैसे ही एक चीज और बताए हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई, क्या होता है मेरे भाई बताओ तो, 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कितना इजी तरीका से है, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलों को, सारे मान को आप इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे आपको लिखकर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इतना तो हमको बता दिए। अब चलिए एक चीज और आप हमको बताइए। आपको तो जोड़ आता है, घटाव आता है, गुना और भाग आता है। तो आप हमको एक भाग बताइए। आपको हम भाग आपसे पूछ रहे हैं, तो भाग यह पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लो 0 हो गया और किसी भी नंबर आपको नहीं मालूम है कोई भी नंबर, तो मान लीजिए 0/1 से अगर हम भाग देना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमको बताइए। अगर फिर एक और हम पूछ देते हैं कि 1/0 में भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू मेरे सामने पिंच कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी भी नंबर, अगर 0 में किसी भी नंबर से जब भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू आता है 0, ठीक है ना। और कोई भी नंबर हो गया, अब जब 0 से जब भाग दीजिएगा ना, 0 से जब भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। क्या होता है, इनडिफिनिट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली आपको यहाँ पे आपको मान निकालने से पहले एक आपको मालूम होना चाहिए, क्या चीज का, तो साइन का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आपको साइन का वैल्यू आपको नहीं, आपको पिछली वीडियो में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ पर टेबल पर दिख जाएगा, अलग इसका वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पे समकोण ट्रायंगल लेकर आपको बताए हैं कि कैसे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आता है। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसका x मान लीजिए, ये भी x हो जाता है, तो ये 2x हो जाता है, ठीक है ना, रूट में 2x हो जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, सिंपली चट पाते हैं। सिंपली आपको साइन थीटा का मान आना चाहिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, एक मालूम चल गया ना। अब आपको सारे के सारे आप बना दीजिएगा, कैसे, तो देखिए कैसे। एक चीज आप हमको बताइए मेरे भाई कि आपको अभी हम बताए हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है 1/cos के होता है। क्या बताए हैं, साइन थीटा उल्टा होता है 1/cos के होता है। तो एक चीज हमको बताइए, यहाँ पे जब साइन थीटा यहाँ पे लिखे हैं तो किसके उल्टा होता है, 1/cos के होता है। तो जब हम साइन थीटा का मान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो क्या हम इसका उल्टा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री है ना, तो इसको काट के उल्टा कीजिए, 90 सब उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको दो चीज मालूम चल गया, साइन और कॉस मालूम चल गया। जब आपको साइन और कॉस मालूम चल गया तो बस इतने ही का तो खेला है, आप तो सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। अब देखिएगा, अगर हमको tan का मान निकालना है तो एक आपको फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखे हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
जब हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री, तो जब tan 0 डिग्री निकालिएगा तो यहाँ पर भी लिखिएगा ना कि sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री लिखिएगा। बहुत बढ़िया, यही ना लिखिएगा जी। तो जब sin 0 डिग्री लिखिएगा और क्या लिखिएगा cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री का मान क्या है जी, 0 है, और cos 0 डिग्री का मान 1 है। sin 0 डिग्री बराबर 0, cos 0 डिग्री बराबर 1 है। बहुत बढ़िया। और एक चीज अभी हम आपको सिखाए हैं, देखिए तो क्या सिखाए हैं ना, 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दीजिएगा तो वो नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आएगा जी, 0 आएगा ना। क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि tan 30 डिग्री पे आते हैं, tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर लिख सकते हैं ना sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताइए sin 30 डिग्री का मान होता क्या, अब हमको बताइए। कहाँ से बताना है, तो यहाँ से देख कर बताना है कि sin 30 डिग्री का मान क्या है। तो sin 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है, और बटा का बटा ही कर दीजिए। और cos 30 डिग्री का मान बताइए, देखिए तो कहाँ है cos 30 डिग्री, तो √3/2 है। तो आप यहाँ पे √3/2 कर सकते हैं। अब आपको सोल्व करना आता है, नहीं आता है, हम बताते हैं कैसे सोल्व होता है। इसको हम क्या करते हैं, रेजर कर दीजिए। चलिए हम इसको रेजर कर देते हैं, आपको फिर हम समझा देंगे, फिर लिख कर बताएंगे, आपको बार बार लिखेंगे। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो 1/2 कर दिया जाता है। अब कोई चीज़ भाग में रहता है ना, कोई चीज़ भाग में रहता है तो जब ऊपर जाता है ना तो गुना का रूप ले लेता है। क्या चीज़ में, गुना में हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा ना, 2/√3 से गुना कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, 1/√3 आएगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा जी, 1/√3 आ जाएगा, और इसका 0 डिग्री आ जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, इतना मान मालूम चल गया ना। अब चलिए आगे, अब आप और बताओ होते होंगे कि आगे हमको बनाना है, तो आप बनाइए। तो tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का कमेंट कीजिए तो आप कैसे इसको बना पाइएगा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या बनाना है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना है कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, इतना तो आप लिखिएगा ना। तो ये बताइए sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है जी, देखिए तो यहाँ पर देखिए 1/√2 है। क्या है जी, 1/√2 है, बटा 1/√2 है, यही ना है मान जी। तो आप देखिए तो आप यही मान है ना, 1/√2 1/√2। अब इसको आपको बदलना आता है, सोल्व करना आता है कि 1/2 कर दीजिए, अब गुना में कर दीजिए। भाग में है तो उसको क्या करेंगे, गुना में कर देंगे। जब गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो √2/1 हो जाएगा ना। देखिए कितना इजी है, √2 से √2 को काट दीजिए, और काटने के बाद फाइनली आपका एक आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए आपको tan 60 डिग्री का मान निकालना है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कैसे निकालिएगा, तो tan 60 डिग्री निकालने के बराबर tan 60 डिग्री यहाँ पर कर दीजिए, बटा cos 60 डिग्री यहाँ कर दीजिए, हो गया ना। तो sin 60 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, √3/2 है, √3/2 है। बहुत बढ़िया, अब बटा कर दीजिए, 1/2 है, 1/2 है। अब इसको सोल्व करने आता है ना, नहीं आता है, हम बताते हैं। क्या होगा, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो यह भाग में था तो इसको क्या किए, गुना में बदल दिए। देखिए ये भाग में था तो इसको गुना में बदल दिए, भाग में था तो गुना में बदल दीजिए। और देखिए तो 2 से 2 क्रॉस नहीं हो जाएगा, ये 2 से ये 2 को काट दीजिए, और आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, √3 आ गया कि नहीं आ गया। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। बहुत बढ़िया, राइट। अब देखिए अब क्या चीज़ का, 90 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 90 का भी निकालिए, 90 का भी निकालिए। चलिए 90 का निकालिएगा तो कैसे, तो sin 90 डिग्री अब बटा cos 90 डिग्री, ठीक है ना।
साइन 90 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, 1 है ना। अब बटा कॉस 90 डिग्री का मान देखिए 0 है। तो एक चीज बताइए मेरे भाई, 1/0 भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो इनडिफिनिट आएगा। क्या आएगा, तो इनडिफिनिट आएगा। देखिए तो कितना इजी तरीका से आप सारा मान निकाल दिए, बहुत इजी तरीका से कि tan का मान कैसे निकाले हैं। तो साइन बटा cos से tan का सारा के सारे मान को निकाल दिए, ठीक है ना। देखिए अब आपको कोट निकालना है, क्या चीज, कोट निकालना है। तो एक चीज आप बताइए, कोट का मान भी निकाल सकते हैं कैसे, तो ये वैल्यू रखिएगा तो ये भी निकल जाएगा। ये नहीं समझ में आएगा ना, तो एक आपको तरीका और बताते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। इतना मालूम है ना जी, क्या मालूम है आपको कि tan थीटा उल्टा होता है कोट थीटा क्या होता है ना। जैसे कोट थीटा है तो 1/tan थीटा होगा, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे रखिए रख दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा, 0 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो क्या होता है जी, 0 इंडिफिनाइट हो जाता है ना। अब कैसे आपको हम बता देते हैं, देखिए कैसे, यह 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब tan क्या है, 0 डिग्री है ना, तो tan 0 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, 0 है ना। tan 0 डिग्री मतलब 1/0 क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा। सिर्फ आपका मकसद यह चीज का है कि टेबल को याद करना, और टेबल को कैसे हम ट्रिकली याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में याद नहीं रहा तो कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मेन आपका मायने रखता है। और इसके बाद मेन जो खेला है आपका क्वेश्चन को सोल्व करना है, कि क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई, अब आपको सेक का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है, सेक का या कोसेक का मान निकालना है ना। तो इसका मान आपको हम अभी बताए हैं ना। कोसेक का मान कैसे निकालिएगा बताइए, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, इतनी हमको बता दीजिए। कोसेक बताइए तो, बताइए क्या होता है, साइन का होता है। सेक क्या होता है, कोस का होता है ना। आपको मान निकालना है, कैसे निकालिएगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ बता दें, देखिए यहाँ पे बता देते हैं। चलिए सेक का निकालते हैं, सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना। 1/cos थीटा होता है, मालूम है इतना। अब चलिए सेक 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है जी, 0 होता है। देखिए तो cos 0 डिग्री 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, हो गया ना 1। तो इसका 1 का क्या होगा, /1 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। हो गया ना, कितना इजीली है, बहुत इजी है। अब देखिए फिर इसका उल्टा करना है, किधर है जी, यहाँ पर है ना। अब क्या हो जाएगा, 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। होगा ना, किधर है जी, हाँ, अरे तेरी हाँ यहीं पे है, डिग्री बराबर 1 है, और 1/1 हो गया ना। देखिए तो सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखिए कॉस है तो सेक में बदले हैं, तो 0 का यहाँ पे 0 होगा, बहुत बढ़िया। अब 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा होता है, तो 1 कर दीजिए, 2/√3 कर दीजिए, √2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए तो फिल हो गया, पूरा टेबल फिल हो गया कि नहीं हो गया। आप कैसे सारे टेबल को आप फिल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इस तरह आपका टेबल हो गया। अब क्वेश्चन को बनाइएगा, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन का सोल्व करना शुरू करें हम। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको लिए क्वेश्चन भी मंगवा दिए, यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते जाइएगा, फटफट क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को धक। इसको रेजा कर दे रहे हैं, इससे कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेबल का जरूरत है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
तेरी निगाहें को मैंने सलाम किया है, तेरी फिदा को मैंने बर्बाद किया है, बहुत तुझको सताया है, तेरी निगाहों को अपनाया है, तेरी। चलिए अपना बुक खोल लीजिए और 8.1 का एबल 8.2 का सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबको सोल्व करना है। सोल्व करना है में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक नंबर है, एक नंबर का एक नंबर, ठीक है ना। कह रहा है कि साइन, बच्चा हमको साइन 60 डिग्री बना दो, आप इंटू में कॉस 30 डिग्री बना दो, ठीक है ना। आप प्लस में साइन 30 डिग्री बना दो हमको, आप प्लस इंटू कर दो, क्या कर दो, इंटू क्या है, कॉस 60 डिग्री है, इतना है ना, यही है, देखिए तो दिख रहा है। अब इसी को सोल्व करना है, देखिए तो कितना इजी है। साइन 60 डिग्री का मान याद है क्या है जी, देखिए तो यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, √3/2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई है। अगर बीच में कोई भी साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का काम करता है, क्या चीज का, और कोई भी साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री का मान देखिए तो कहाँ है ना जी, उल्टा होता है, √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, देखिए तो 1/2 होता है, देखिए तो cos 60 डिग्री 1/2, बस इतना ही। देखिए अब देखिए इसके बाद आपको कितना अच्छा खेला है। एक चीज आपको बताइए हमको, जब आपको हम बताए थे कि √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो इसका मान क्या आता है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना, मतलब 2 बार हो जाता है। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाता है यहाँ पे होता है ना, और जब पावर में रहता है तो इसको मतलब होता है कि √3 का क्या है, पावर है, मतलब पावर से पावर कैंसिल कीजिएगा और आपका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 4 आएगा और ऊपर 3 + 1 = 4/4 आ जाएगा, इक्वल टू मान 1 आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए ये एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन आपका कितना इजीली सोल्व हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा। एक का 2 है, ठीक है ना। 2 tan² 45 डिग्री प्लस में फिर आपका है कि cos² 30 डिग्री, फिर माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री है, राइट। अब देखिए इसको सोल्व करना कितना इजीली का खेल है। tan का मान रखिए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री का मतलब sin 60 डिग्री का √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, वेरी गुड। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो √3/2 का स्क्वायर करना है, राइट। अब देखिए कितना आसान है, 2 किस 1 का आप कितना स्क्वायर कीजिएगा तो मान 1 ही आता है, तो 2 × 1 मतलब 2 हो गया, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 2 दूनी 4, √3 का पावर 2 मतलब 3, तो ये देखिए 3/4 और माइनस 3/4। अब देखिए अब जब प्लस माइनस जब ऑल रहेगा ना, प्लस माइनस रहेगा तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। देखिए ई भी प्लस में ई भी माइनस में, तो काट दीजिए, काट दीजिए, और जब काट दीजिएगा ना तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया ना, कितना इजीली सोल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए तो 1 नंबर और 2 नंबर, इसको फट आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तेरी निगाहें को मैंने सलाम किया रे, इसको जल्दी लिखिए, इसको फिर कम करते हैं, रेजर करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। आगे बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे भाई। देखिए इसको कर लीजिए। अब चलिए इसको आप हम इसको रेजर करते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आप नीचे वाले को लिख दीजिए।
समझ में आएगा तो आप कमेंट, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी को तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि cos 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री फिर नीचे है कि सेक 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री है, यही है ना। देखिए तो 3 नंबर देखिए तो क्वेश्चन आपको यही है ना। अब इसको सोल्व करना देखिए कितना इजीली है। cos 45 डिग्री का मान देखिए कहाँ है मेरे भाई, cos 45 डिग्री देखिए तो यहाँ पर है, किधर है, हाँ यहाँ पर है। तो कहाँ है 1/√2 है और इसको बट्टा में कर दीजिए। सेक 30 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे 2 है, कितना है 2 प्लस में cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री 2/√3 है, कितना है जी 2/√3। देखिए तो आपको दिख रही है ना सही सही। देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया और 2 हो गया और 2/√3 हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कैसे किया जाता है, 1/√2 को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो भिन्न वाला जोड़ है तो यहाँ पे √3 हो जाएगा ना। इसका लॉसन लीजिए, बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 दीजिए, कुछ नहीं है तो बटा 1 दीजिए और इसका लॉसन लीजिएगा तो √3 आएगा। तो मान इसका कितना हो जाएगा, तो 2√3 आएगा और प्लस में 2 आ जाएगा, आएगा ना। अब चलिए हम इसको नीचे वाले को रेजर कर देते हैं, नीचे वाले को रेजर कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हो गया ना। अब इसको देखिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सामने सामने रहेगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है तो इसको आप क्या कीजिएगा, आसनी क्या कीजिएगा, पलट दीजिए। गुना में है तो भाग में कर दीजिए, भाग में है तो गुना में कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए चलिए हम इसको क्या करते हैं, भाग को गुना और गुना को भाग बना देते हैं। 1/2 गुना कर दीजिए, ऊपर क्या होगा √3/2 2√3 प्लस में 2 हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो कितना इजली दिख रही है, दिख रही है ना। अब चलिए यहाँ पे ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, √3 कर दीजिए और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है ना तो मल्टीप्लाई से कर दीजिए, क्या होगा √3 प्लस में 2 हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो दिख रही है, कितना इजीली दिख रही है, सिर्फ इसका कुछ नहीं करना है। अब देखिए एग्जाम में होता क्या है, अब एग्जाम में जैसे सोल्व करना होगा क्वेश्चन को, जैसे अब क्वेश्चन बनाते बनाते गए क्वेश्चन को लेंथी लगने लगा तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा, जहाँ लेंथ लगेगा वहीं पे आप क्या कीजिए आंसर कर दीजिए। मतलब कहने कहते हैं कि आप क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन का स्टेप क्या है, कैसे सोल्व कीजिएगा। जैसे देखिए अब यही नंबर आ गया तो अब इस नंबर को आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ने के लिए हल का प्रमीकरण करना पड़ेगा। चलिए हल का प्रमीकरण करते हैं। जैसे हल का प्रमेय करके कीजिएगा ना तो हल का प्रमेयकरण कहता है कि जिस चीज प्लस में है उसको हमको माइनस बना दो और जो माइनस में है उसको हमको प्लस बना दो। देखिए प्लस में है तो हम इसको माइनस में बना देंगे, ठीक है ना। तो 2 प्लस में √3 कर देंगे, नीचे क्या करेंगे 2 प्लस में √3 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस में है तो माइनस कर दीजिए और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दीजिए, हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना मेन आपको आना चाहिए। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे दोस्त तो 2√3 हो जाएगा, अब माइनस इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से हो गया, अब नीचे वाले को देखिए, यहाँ पे देखिए अब इसको देखिए सोल्व करना होगा, इसको तो मल्टीप्लाई में है, यह भी देखिए प्लस और माइनस आपको दिख रही है ना। तो आपको एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस में बी इक्वल टू a माइनस बी, आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a माइनस बी का स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर कर दीजिए, √3 का इसका स्क्वायर कीजिएगा माइनस b का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, सिंपली आपको √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, √3 से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए गुना में तो गुना को अलग रखने दीजिए, ये देखिए यह और यह आपको सेम दिख रहा है ना, और यहाँ पे देखिए, अरे रुकिए रुकिए एक सेकंड आपको एक चीज छूट रहा है, 2√3 देखिए 2 छूट रहा है। तब जब आप 2 से गुना कीजिएगा ना, इससे और इससे गुना कीजिएगा
देखिए क्या हो जाएगा, इससे तो इससे गुना कर दीजिए तो हो गया। अब जब इसे कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम दिख रही है ना, यहाँ पे यह मान और यह मान सेम दिख रहा है, तो ये इसको क्या किए a प्लस बी को बैठा दिए, हो गया ना। अब चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस 6 हो जाएगा बेटा। इसको सोल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और 3 का 3 है तो इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस इधर की जगह 4 हो जाएगा ना। अब ये चीज़ क्या है, गुना में है, √2 गुना में है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 3 माइनस 6 बटा, ये देखिए इसको कीजिए, 12 में से जब 4 जाता है ना तो 8 बचता है, और 8 में जब 2 से गुना कीजिएगा ना तो 8 गुने क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, और इसको अगर चाहते हैं कि नहीं हम इसको और आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा। जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करके सोल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फाइनली आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरफ 3 नंबर क्वेश्चन को इजिली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी लिखिए, इसको रिजल्ट करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरे है तो डर क्या है, तेरे है तो डर क्या है, इसको आप लिखिए। चलिए आप, चले हम ऊपर से क्या करते हैं, रेजर करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, इसको रेजर करते हैं, आप नीचे को ड्रॉ करते जाइए। मन तुझको है अब देखिए यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए लिख रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री लिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बट्टा का साइन है, फिर लिख रहा है आपको सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है, साइन का मान रखिए, साइन का मान रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में 45 1 होता है, और कोसेक 60 डिग्री का मान रखिएगा, कितना आएगा 2 आएगा। इतना हो गया ना। सेक 30 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, 2 है, प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान देखिए कहाँ, यहाँ पे है, 1/2 प्लस में कॉट 1 होता है, ठीक है ना। इतना आ गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो हमको भिन्न का जोड़ आपको सिखाएं कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ आपको बनाना होगा, देखिए आपको बनाना कैसे है। 2 1 3 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको बना सकते हैं, या हाल का प्रमेय कर सकते हैं, यहाँ बट्टा 1 लगा दीजिए, सारे में बट्टा 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब देखिए इसको क्या कीजिए, लसा लीजिए, जब 2 1 का लसा लीजिएगा तो 2 होगा, 2 में 1 कीजिएगा तो 1, प्लस में 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो 2, माइनस इससे कीजिएगा तो 2 -4 हो जाएगा, ठीक है ना, बट्टा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लसा लेना होगा, लसा लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इससे कीजिएगा तो 2 दूनी 4 यह हो जाएगा, प्लस में आपको 1, प्लस में आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए तो दिख रही है, कितना इजीली दिख रही है, देखिए तो आपको यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 से कीजिएगा तो 4 हो गया, यहाँ से कीजिएगा तो 2, यहाँ से कीजिएगा तो 1। फिर देखिए यहाँ से लसा लीजिएगा, 2 आएगा तो इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर का इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो गया। अब इसको देखिए नीचे वाले को मिटाते हैं, ऊपर वाले को सोल्व कर देते हैं। ऊपर वाले से आया कितना, यहाँ से सोल्व कीजिए, जो जोड़ वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, 3 - 4 बटा 2, गुना में पलट दीजिए, 2 बटा 4 5 2 7, इसको कीजिएगा तो -1 बटा 2 हो जाएगा, गुना 2 बटा 7 आ जाएगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 बटा 7 आ जाएगा। देखिए तो कितना इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व होते जा रहा है, बस कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखते जाना है और उसको सोल्व करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, इसमें काम ही कुछ के नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बनाते हैं।
आपको यहाँ पर हम बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है, लिख रहा है, क्वेश्चन लिख तो लिख दे, लिख रहा है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटा का साइन है, फिर लिखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही मान है, देखिए यही मान है। अब इसको ऊपर वाले को आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। आप ऊपर वाले को लिखिए जल्दी कि हम इसको क्या करें, लेजर करें और आगे हम बढ़ जाए, ठीक है ना। तेरे है तो जान करना, तेरे है तो जान करना, तेरी है मुस्कान को मैंने अपना बनाया है, तेरे नजरों को मैंने सना। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, इसको हम क्या करते हैं, रेजर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सोचते होंगे कि हम फास्ट कर रहे हैं, देखिए जब तक आप फास्ट नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 मंथ में आपको हर चीज़ कंप्लीट करके देना है। और ऐसे आपको जैसे मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट अगर आप क्लास लीजिएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। जैसे आप आधा घंटा 1 घंटा क्लास नहीं ले पाइएगा तो आपको नहीं हो पाएगा। देखिए चलिए बिना टाइम पास किए हुए आगे पर बढ़ते हैं। सिंपली आपका है 5 मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए कॉस कहाँ है, यहाँ पे 60 डिग्री 1/2, इसका 1 क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई सेक देखिए कहाँ है, सेक देखिए यहाँ पर है, 30 देखिए यहाँ पर है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan देखिए कहाँ है, यहाँ पे 45, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर बट्टा का साइन दे दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 है तो साइन देखिए मान कहाँ है, देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर, कॉस का देखिए मान कहाँ है, 30 यहाँ पर है ना। मान देखते जाइए और रखते जाइए, बोर्ड पर आ जाएगा, जो ट्रिक बता है ऐसे आप याद कर ट्रिक लिख दीजिएगा। अब सोल्व करते हैं, देखिए बट्टा दे देते हैं, ऊपर वाले को सोल्व कीजिएगा तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, ऊपर वाले नीचे वाला को सोल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 4/4 प्लस में 3/4, राइट हो गया ना। अब देखिए एक चीज़ आपको हम यहाँ से हम सोल्व करते सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ से हम बना सकते थे, लेकिन नहीं आपको डिटेल्स बताते हैं, वैल्यू रख कर बनाना है ना। अब देखिए आगे यहाँ से हम बना देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आएगा 5/4 प्लस में 4 4 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 माइनस 1 बटा नीचे वाले को 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, बस यही तो है। देखिए कितना इजीली है। अब ऊपर वाले को आपको हल करके सोल्व कर लेना है, सोल्व कीजिए तो कितना होगा, देखिए तो सिंपली आप लॉसर लेना चाहते हैं तो लॉसर ले लीजिए, तो ऊपर वाले 5 हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ से कीजिएगा तो 1 है, मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। अब 1 हो जाएगा तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है ना, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए, ठीक है ना। 4 चौका 6 चौका 24, 2 4 1 4 6 64 आता है, यहाँ पे 64 लिख लीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, 4 आ गया 4 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बट्टा कर दीजिए, जो बट्टा में तो उसको गुना में भी तो जाना चाहिए ना, तो 4/6 कर दीजिए, नीचे वाले को रेजर कर देते हैं, तेरी अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 69 माइनस 4 हो जाएगा बटा 4 मल्टीप्लाई 4/6 हो जाएगा, घटाइएगा तो 65 माइनस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या आ गया 65/6 आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या आगे आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाइएगा। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव दिया गया है, अब ऑब्जेक्टिव को हम समझा देते हैं, लिख कर आपको ऑब्जेक्टिव हम लिख कर समझा देते हैं।
चल सॉरी, चलिए आप इसको देख चुके हैं, और नहीं हो तो बैक में कर देख लीजिए, ठीक है। आज आप आपका 8.12 कंप्लीट ही हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है। ऑब्जेक्टिव में आपका एक नंबर देखिए लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा, फिर लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। सोल्व करना है ना, तो मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान देखिए कहाँ है, 1/√3 होता है, 1/√3 बटा 1 प्लस में tan 30 डिग्री का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, मान लिखिएगा तो क्या आएगा, 2/√3 हो जाएगा, नीचे वाले का 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई। तो 2/√3 हो जाएगा बटा 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको वैल्यू रख दीजिए, 2/√3 मल्टीप्लाई 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ से आप सोल्व कर पाइएगा, तो इसको आप जब काटिएगा तो यहाँ पर √3 आएगा, मतलब √3/2 आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, √3/2 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो √3/2 किसके मान में है जी, तो आपका एक ऑप्शन दिया गया, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं कि साइन 60 डिग्री, बी नंबर में दिया है कॉस 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, और 4 नंबर में दिया है आपको साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आपका मान होगा ना, √3/2 किसका होता है, साइन 60 डिग्री का होता है। देखिए तो इतना इजली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो एक चीज बताइए, 1 माइनस में 45 डिग्री मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करना है, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर ही करना है, नहीं समझ में आया। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1, tan स्क्वायर 45 का मान 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस में 1, 0/1। बताइए तो वैल्यू क्या होता है जी, 0/1 में किसी भी नंबर में 1 से भाग दीजिएगा तो वैल्यू 0 ही आएगा। देखिए तो 0 किसका मान होता है जी, देखिए आप यहाँ पर 0 दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन आपको डी में आपको दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज आपको दिया गया है, आपको 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया है, ठीक है ना। तो एक चीज आपको हम फॉर्मूला इसमें भी बता दें कि जब हम साइन 2a का मान निकालते हैं ना, तो इसका वैल्यू होता है 2 साइन a इंटू कॉस 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, इसका क्या होता है, ऑप्शन होता है। अब देखिए इसको मान को एक किसके बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, किससे, आप ऑप्शन से बना सकते हैं, आप ऑप्शन में मान रख कर बनाना है। साइन अगर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो इसका 0 इसका भी 0, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं तो इसका क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है ना। तो यह भी 0 और यह भी 0 इक्वल है ना, तो समझिए कि यह भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को हम रेजर करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है ऐसा है। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका कीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा, और इसका कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा।
इसको अब देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2/√3 कर देना है, 1 3 एकम 3 2, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, 3 से ये खत्म, मतलब √3 मान कितना आएगा √3 आपका फाइनली आंसर होगा। देखिए √3 किसका है, tan 60 डिग्री का मान दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, देखिए तो sin 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है, ठीक है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है एक लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि यदि tan, चलिए रुक जाइए, चलिए देखिए लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और लिखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन 1 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, देखिए ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन में है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है tan a प्लस में बी दिया है बराबर √3 दिया है, फिर एक और दिया है कि tan a माइनस बी दिया है बराबर 1/√3 दिया है। अब देखिए मान निकालना है, तो ऑप्शन मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन 1 से देखिएगा tan a प्लस में b बराबर होता है √3 किसका मान होता है जी, देखिए तो √3 यहाँ पे देखिए तो tan में देखिए तो √3 60 डिग्री का होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इस tan से इस tan को काट दीजिएगा तो आपको a प्लस बी बराबर होगा 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही जब tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए tan 1/√3, देखिए तो tan 1/√3 वैल्यू होता है आपको 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस tan से इस tan को काट दीजिए तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इक्वेशन आप मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए, तो इसको ऊपर वाले को ऐसा करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड, इसको आपको लिंक डाल दें, थोड़ा चलने लगे फास्ट। तेरी निगाहें तेरा है प्यार है, तेरी मोहब्बत को मैंने सलाम। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ये आपका 3 हो गया एंड 4 से 3 1 4 से देखिएगा तो a प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, फिर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जब इक्वेशन सोल्व करने आता होगा तो ये प्लस माइनस आपको अभी बताया है कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या होगा 45 डिग्री होगा। जब a 45 हो जाएगा तो इक्वेशन आप 3 में चले जाइए और लिखा है a प्लस में b बराबर 60 डिग्री लिखा है, तो a का मान है 45 डिग्री प्लस में b बराबर 60 डिग्री, b का मान निकालिएगा तो 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरफ क्या कर सकते हैं 8.2 के सारे क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक इसमें शायद हमको लगता है एक और क्वेश्चन छूट गया है, जो लास्ट में आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी, क्वेश्चन इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन हमको समझा दे रहे हैं क्या है। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन में आपको क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सत्य और असत्य डालना है, ठीक है ना। जैसे एक चीज बताइए कि अगर हम आपको बताएं, अगर हमसे पूछें कि एक चीज आप बताइए हमको कि यहाँ पे लिखा है कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन a प्लस में साइन b होता है, साइन बी होता है जी नहीं। अब देखिए नहीं, असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जब सोल्व कीजिएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है एक यही आ जाएगा, नहीं, ये चीज़ क्या है असत्य है। अगर उसी में एक चीज़ और भी क्वेश्चन है आपका बता दें, जैसे अगर पूछा जाए उसमें उसमें ही है कि जैसे मान लीजिए कि tan मान लीजिए tan क्या है tan थीटा है,
तो आपसे कहा जाएगा कि tan प्लस थीटा होगा, तो कैसे कहिएगा, नहीं tan प्लस थीटा नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और पूछा जाएगा, ये बताइए कि tan थीटा इक्वल टू वैल्यू ऑफ टी, tan वैल्यू वैल्यू ऑफ tan, क्या अगर हम यहाँ पे tan मल्टीप्लाइड थीटा कर देते हैं तो क्या इस tan का कोई वैल्यू है, किस वैल्यू है जी, नहीं कोई वैल्यू नहीं है, इस tan का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका 8.2 आपका कंप्लीट हुआ, फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। तो 8.1 और 8.2 आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो बताए गए हैं और सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए गए हैं कि आप कैसे वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ 8.3 में, जो आपको चैप्टर से सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके क्वेश्चन को सोल्व करना बताएंगे। क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा चुटकियों में, जैसे आप अभी क्वेश्चन को सोल्व किए ना ट्रिक के माध्यम से, वैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।